नमस्कार दोस्तों, हेमंत एलपी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगला चैप्टर आ गया अल्फ़ाबेटिकल सेक्शन यानी वर्णमाला परीक्षण। वर्णमाला परीक्षण से भी आपका लगभग 2 क्वेश्चन तो हर एक एग्ज़ाम में होता है, जिसमें आपके 25 क्वेश्चन केवल आते हैं। तो उसमें भी 2 क्वेश्चन आपके वर्णमाला परीक्षण से ज़रूर ही आते हैं। तो बीएड के एंट्रेंस में तो 50 क्वेश्चन आते हैं, तो इसमें से लगभग आप मान के चलिए 4 से 5 क्वेश्चन आपका अल्फ़ाबेटिकल सेक्शन से ज़रूर होता है। एक है कि हर चैप्टर से 4-4 प्रश्न ज़रूर होते हैं, क्योंकि 12-13 चैप्टर ही है, तो हर चैप्टर से 4-4 5-5 प्रश्न होते हैं। बस कोडिंग और डिकोडिंग से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। अब देखिए, वर्णमाला परीक्षण में वर्णमाला लिखा है, तो वर्णमाला के लिए आपको ए से जेड तक तो याद रहना चाहिए, उसका मान भी याद रहना चाहिए। अगर नहीं याद है तो कहीं आप तुरंत जब पेपर देने बैठिए तो आराम से ए से जेड तक लिख लीजिए और उसका नंबर भी लिख दीजिए। अपोजिट के लिए हमने बताया ही है, आपको 27 में से घटा देंगे, ठीक है। अब देखिए, इस पार्ट के लिए आपको क्या क्या याद रखना होगा। सबसे पहला चीज़, आपको यल जहाँ लिखा रहेगा उसका मतलब होता है लेफ़्ट यानी बायां, ए याद रखना है। आर जहाँ लिखा होता है उसका मतलब राइट यानी दायां होता है, ए याद रखना है, ठीक है। इसके बाद देखिए, यही 4 नियम जो हैं, इन नियमों को आपको याद रखना है। ये 4 नियम अगर आप याद कर लिए तो ये चैप्टर आपका ख़त्म। मैं इतने शार्ट तरीके से आपको बता रहा हूँ कि यही 4 नियम आप याद कर लीजिए तो आपका टोटल चैप्टर ख़त्म। नहीं तो आप किसी दूसरे से पढ़िए तो इसी टाइप के सवाल को लगाने के लिए कम से कम 20 नियम बताते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यल और आर अगर सेम है, जैसे लेफ़्ट इधर भी है लेफ़्ट इधर भी है, तो दोनों क्या होगा, घट जाएगा। और राइट है तो राइट इधर भी है राइट इधर है, तब भी क्या होगा, घट जाएगा। यानी जब सेम रहेगा, बायां बायां तब भी घटेगा, दायां दायां रहेगा तब भी घटेगा। जब अलग अलग रहेगा, जैसे बायां दायां या दायां बायां रहेगा, तब जुड़ जाएगा, ठीक है। तो आप वही याद कर लीजिए, जैसे ट्रेन जब एक ही साइड में जाती है तो क्या हो जाता है, स्पीड को घटा लेते हैं। लेकिन ट्रेन अगर विपरीत साइड में जाती है तो क्या कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं। तो उसी प्रकार से वही ट्रिक अपने दिमाग में लगाइए कि जब सेम साइड है तो घट जाएगा, जब विपरीत साइड है तो जुड़ जाएगा, बस। अब देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। अभी जब क्वेश्चन आएगा तो इस तरीके से लिखेंगे हम कि बाएं से 8वां कहेगा तो यल 8 लिख देंगे, यानी बाएं से 8वां। और फिर बाएं से 7वां कहेगा तो यल 7 लिख देंगे। तो यहाँ पे देखिए, हल करते समय जो यहाँ पहले नंबर पे है, यहाँ जो पहले नंबर पे है वही सेम टू सेम नीचे आ जाएगा। जैसे यल है तो यल यहाँ पर भी आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे देखिए आर है तो यहाँ पे आर नीचे आ जाएगा, ठीक। अब देखिए, सेम है, यल दोनों है, तो क्या होगा, घटेगा। तो 8 में से 7 जाए 1 हो जाएगा, ठीक है। अभी समझ में नहीं आ रहा होगा, जब क्वेश्चन बताएंगे तब समझ में आएगा। ये तो केवल नियम बता रहे हैं, केवल इसको समझते रहिए। तो यल 1 आ गया। और यहाँ पे देखिए, आर 8 है और यल 7 है, दोनों विपरीत है, मतलब दायां और बायां दोनों है। तो हमने बताया था जब दोनों विपरीत रहेगा तो क्या होगा, जुड़ जाएगा। तो 8 7 15, और यहाँ पे आर लिखा है तो यहाँ पर भी आर ही रहेगा, तो आर 15 हो जाएगा। अब गिनेंगे कैसे, देखिए यल 1 तो लेफ़्ट साइड से 1, आर 15 यानी राइट साइड से 15वां, वो अंग्रेजी वर्णमाला में। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 जेड तक आप लिख लेंगे। अब देखिए, बाएं से पहला तो बायां इधर ही तो होता है, बायां ए है, ठीक। और दायां ए साइड होता है, तो बाएं से पहला यानी यल1, बाएं से पहला क्या आ जाएगा, ए। आपका यहाँ पे उत्तर आ जाएगा ए। लेकिन दाएं से 15वां जब कहेगा तो दायां किधर होता है, जेड साइड से। तो जेड से 15वां 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो यहाँ पे आपका उत्तर क्या आ जाएगा, यल। जब आप ए से जेड तक लिखे रहेंगे, एक ही बार तो लिखना है, वो कोडिंग डिकोडिंग में भी काम देगा, अल्फ़ाबेटिकल सेक्शन में भी काम देगा, सब चैप्टर में काम देगा, ठीक है। अब देखिए प्रश्न कैसे आते हैं। आपके प्रश्न में लिखा रहेगा, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 16वें अक्षर के दाहिने 6वें अक्षर के बाएं 19वां अक्षर कौन सा होगा, ठीक है दोस्तों।
तो हमने अभी बताया है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 16वें, तो बाएं के लिए हमने बताया था कि यल 16 लिख लेना है, बाएं से 16वें अक्षर के दाहिने 6वें अक्षर, और दाहिने के लिए हम लोग क्या करेंगे, डैश लिख के R 6 लिख देंगे, फिर डैश मार देंगे। फिर कह रहा है कि बाएं से 19वें अक्षर, तो लेफ्ट यानी बाएं से 19वें अक्षर कौन सा होगा, यही आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो हमने बताया था कि लास्ट में अगर यहाँ शुरू में यल है तो यहाँ पे यल ही होगा, और इन दो को लेकर सॉल्व करेंगे। पहले इन दोनों को लेकर सॉल्व करिए। तो यल और आर दोनों विपरीत हैं, और जब दोनों विपरीत हैं तो हमने बताया था जुड़ जाएगा। तो 16 6 22 यानी क्या हो जाएगा, यल 22। इतने का काम खत्म। अब बचा है क्या, यल 19। तो यल 19 को ऐसे उतार लीजिए। अब फिर सॉल्व करिए। यहाँ पे देखिए यल है तो यहाँ पे यल आप आँख मूंद के उतार लीजिए। अब 22 और 19 और दोनों यल यल है, तो दोनों जब सेम सेम रहेगा तो हमने बताया था क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो 22 में से 19 जाए 3, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, यल 3। अब बाएं साइड से तीसरा अक्षर क्या होता है, तो ए से जब जेड तक लिखेंगे तो बाएं साइड से तीसरा अक्षर क्या होता है, ए बी सी ऐसे लिखे रहेंगे 1 2 3। तो आप वर्णमाला में जाके देख लेंगे कि तीसरे अक्षर पे सी आता है, तो आपका सही जवाब हो जाएगा क्या, सी। ठीक है, इस तरीके से यह प्रश्न सॉल्व होगा। उसी प्रकार से देखिए दूसरा क्वेश्चन है, अंग्रेजी वर्णमाला में दाहिने से 17वें, अब दाहिने से 17वें अक्षर के दाहिने 7वें, अब दाहिना फिर कह दिए, दाहिने 7वें के बाएं 11वें, तो बाएं 11वें। अब जहाँ जहाँ दाहिने कहा है आर आर लिखते चले जाएंगे, जहाँ जहाँ बायां कहा है वहाँ यल लिखते चले जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे 2 2 को लेकर सॉल्व करते हैं, और यहाँ पे जो लिखा रहता है उसको तुरंत पहले उतार लेते हैं। आर उतार लिए हम, 17 और 7, लेकिन दोनों आर आ रहा है, जब दोनों सेम रहेगा तो घट जाता है। तो 17 में से 7 गए 10, तो यहाँ पे हमने लिख दिया आर 10, और ए यल 11 बचा है तो इसको यल 11 ऐसे ही लिख लिए। अब देखिए आर 10 और यल 11, आर और यल दोनों विपरीत आ गया, तो विपरीत आ गया तो क्या होगा, जुड़ जाएगा। तो आर को तो हम यहाँ पे डायरेक्ट पहले आँख मूंद के उतार लेंगे, और 10 और 11, 11 10 21, 11 10 21। अब क्या करेंगे, आर 21 यानी दाहिने साइड से 21वां गिनेंगे, दाहिने साइड से 21वां गिनेंगे। तो आप कहीं ना कहीं ए से जेड तक लिखे होंगे, और ए से जेड तक लिखे होंगे। जब दाहिने साइड से कहेगा तो जेड साइड से क्या गिनेंगे, 21वां। तो जेड साइड से 21वां गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। क्या आ रहा है, आपका सही जवाब होगा यफ, दाएं साइड से 21वां यफ होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यफ होगा। गिनने वाला सिस्टम हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आपके पेपर में बहुत ज़्यादा टाइम होता है। अगर टाइम नहीं होता तो मैं ट्रिक बता देता है, लेकिन आपको ट्रिक अगर बताऊंगा तो इतना ज़्यादा ट्रिक याद करना पड़ेगा कि कहने वाली बात नहीं। इसलिए आप बिना ट्रिक के आराम से गिन गिन के निकालिए, नहीं तो हर क्वेश्चन के लिए अलग ट्रिक, हर क्वेश्चन के लिए अलग ट्रिक आपको याद करना होगा। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 15वें, तो आप डायरेक्ट बाएं से यल 15 लिख देंगे। बाएं से 15वें के दाहिने 10वें अक्षर, दाहिने 10वें अक्षर के दाहिने 8वां अक्षर कौन सा होगा। तो आप इस तरीके से फार्मेशन तैयार कर लेंगे। यल यहाँ पे है तो आप यल डायरेक्ट यहाँ लिख देंगे, और 2 को लेकर सॉल्व करेंगे। देखिए दोनों विपरीत है, दोनों क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो 15 10 25, और आर 8 बचा है तो आर 8 यहाँ ले लीजिए। अब देखिए दोनों विपरीत है, तो दोनों विपरीत है तो क्या होगा, जुड़ जाएगा। यल यहाँ पे उतारेंगे, और 25 और 8 33 हो जाएगा। यानी बाएं साइड से 33वां आपको देखना है। तो यहाँ पे देखिए बाएं साइड से 33वां क्या होगा, बाएं साइड से यानी ए बी सी डी की तरफ से 33वां क्या होगा, 26वां ए हो जाएगा। फिर ए बी सी डी लिखते चले जाइए, ठीक, सी डी ई एफ, तो 26 हो गया, 27 28 29 30 31 32 और 33, 33वां क्या होगा, जी होगा।
26 तक तो भाई जेड तक हो गया, उसके आगे क्या करेंगे 27, 28, 29, 30 गिनते चले जाएंगे तो जी आपका 33 नंबर पे आ जाएगा। तो आपका इसका जवाब होगा 33 नंबर पे, बाएं से 33 नंबर पे जी आएगा। ठीक है, गिन लेंगे आराम से क्योंकि ए से जेड तक आप लिखे रहेंगे। ठीक है, इसके बाद देखिए इसी टाइप का क्वेश्चन आता है लेकिन रिवर्स आर्डर यानी उल्टा क्रम में। देखिए यहाँ पे कहीं भी आपको इस प्रश्न में उल्टा नहीं दिखाई देगा, कहीं पे है उल्टे क्रम में लिख दिया जाता है, कहीं नहीं दिखाई देगा। लेकिन जब आपको कह देगा कि उल्टे क्रम में लिखा जाए, ठीक है, जैसे अंग्रेजी वर्णमाला में यदि सभी अक्षरों को उल्टे क्रम में लिखा जाए, जब उल्टे क्रम में लिखा जाए तो आप उल्टे क्रम को गोला मार के दिमाग में रख लीजिए। लिखा जाए तो दाहिने से 15वें, अब देखिए पहले तो कह रहा है दाहिने से 15वें, तो दाहिने से 15वें लिख लीजिए, के दाहिने 11वां, के दाहिने 11वें, अक्षर के बाएं 8वां, के बाएं 8वां क्या होगा। ये तो सीधा सीधा हमने लिखा है, लेकिन यहाँ पे हम लोगों को कंडीशन क्या दिया है, उल्टे क्रम में। तो सीधा सीधा जो कहा है प्रश्न में उसको लिख के उल्टे क्रम में प्रश्न में कहे रहेगा तो उल्टे क्रम में कर देंगे। आर को यल कर दीजिए, आर को यल और यल को आर कर दीजिए उल्टा। आर यहाँ पे है, यहाँ यल 15 कर दीजिए, यहाँ आर है, यहाँ यल 11 कर दीजिए, यहाँ यल है, यहाँ आर 8 कर दीजिए। यानी पूरा का पूरा उल्टे क्रम में करने के लिए कहा है तो हमने पूरे के पूरे को उल्टे क्रम में कर दिया। अब इन दोनों को सॉल्व करिए, इन दोनों को सॉल्व करेंगे देखेंगे दोनों सेम है, तो दोनों सेम है तो क्या हो जाएंगे, 15 में से 11 जाए 4, यानी घट के क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ आर 8 बच रहा, आर 8 यहाँ लिख दीजिए। अब देखिए यल 4 और आर 8, तो यल ही बचेगा। उसके बाद दोनों विपरीत है तो घट जाएगा, तो घटने के बाद दोनों विपरीत है जुड़ जाएगा, तो 8 4 12, यानी बाएं साइड से 12वें नंबर का आप गिनेंगे तो बाएं साइड से 12वें नंबर पे यल आएगा, तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, यल हो जाएगा। यानी सब नियम पिछला ही है, बस यहाँ पे जो सीधे सीधे किया है उसको लिख कर आर वाले को उल्टा करके यल कर देंगे, क्योंकि दिया है सभी अक्षरों को उल्टे क्रम में करना है तो सभी अक्षरों को उल्टे क्रम में कर देंगे। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए दिया है कि अंग्रेजी वर्णमाला में सभी अक्षरों को उल्टे क्रम में लिखने के बाद लिख दिया जाए तो बाएं से 25वें, पहले तो सीधा सीधा लिखेंगे बाएं से 25वें, अक्षर के बाएं 23वें, अक्षर के बाएं 23वें, अक्षर के दाहिने 17वें, अक्षर के दाहिने 17वें अक्षर कौन होगा। तो ये तो हमने प्रश्न के अकॉर्डिंग सीधा सीधा लिख लिया, लेकिन प्रश्न में दिया है सभी अक्षरों को उल्टे क्रम में कर दिया जाए। तो सभी अक्षरों को उल्टे क्रम में, तो यहाँ यल है तो यहाँ आर 25 लिख दीजिए, यहाँ यल है तो यहाँ आर 23 कर दीजिए, यहाँ आर है तो यहाँ यल 17 कर दीजिए। उल्टा हो गया कि नहीं हो गया। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो दोनों सेम सेम है तो घट जाएगा, आर 25 में से 23 जाए 2 और यल 17 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे आर तो उतर ही जाएगा और दोनों विपरीत है तो आर 19 हो जाएगा, आर 19 हो जाएगा। होगा नहीं होगा। अब 19 नंबर राइट साइड से 19 नंबर देख लीजिए, राइट साइड से 19 नंबर गिनिए, राइट साइड से 19 गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, तो राइट साइड से 19वां क्या आ जाएगा, यच आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। तो इस तरीके से आता है जब भी कहे कि सभी अक्षरों को उल्टे क्रम में कर दिया जाए, तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, लगा लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आता है कि कितने अक्षर बीच में होंगे। जैसे कहा कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 11वें अक्षर के दाहिने से 8वें अक्षर के बीच कुल कितने अक्षर होंगे। इससे पहले पूछ रहा था कौन सा अक्षर होगा। जब कौन सा अक्षर पूछेगा तब आप यल 25 यल 23 ये वाला सिस्टम लगाएंगे, लेकिन कुल कितने अक्षर होंगे तो कुल कई अक्षर होंगे। तो कुल कई अक्षर के लिए आप क्या करेंगे, ए से जेड तक लिख लेंगे। और अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 11वां आप जानते ही हैं, बाएं से 11वां कौन होता है, के होता है, तो उसको गोला कर लीजिए। और दाहिने से 8वां, तो दाहिना जेड के तरफ 1 2 3 4 5 6 7 8वां यस हो गया, दाहिने से 8वां यस और बाएं से
के हो गया। अब पूछ रहा है कि इन दोनों के बीच में कुल कितने अक्षर होंगे। तो आपको पता है कि 1 2 3 4 5 6 7 अक्षर इन दोनों के बीच में होंगे। कितने अक्षर होंगे इन दोनों के बीच में? टोटल 7 अक्षर होंगे। आपका सही जवाब होगा 7 अक्षर। ठीक है, जब कुल कितने अक्षर पूछेगा तब इस तरह से आप ABCD लिख के गिन लेंगे। ठीक है, और पूछ लिया कि कौन सा अक्षर होगा, तो कौन सा अक्षर होगा वो भी बीचों बीच। ठीक है, जब पूछेगा बीचों बीच कौन सा अक्षर होगा तो अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 5वां अक्षर, तो बाएं से 5वां आप जान रहे हैं कि ई होता है, तथा दाएं से 6वां अक्षर 1 2 3 4 5 6 6वां अक्षर यू होता है। कि ठीक बीचों बीच कौन सा अक्षर होगा। अब देखिए बीचों बीच का मतलब एक ऐसा अक्षर लें कि उसके इधर भी उतना ही रहे, उसके इधर भी उतना रहे। तो पहले बीचों के सभी अक्षरों को गिन लीजिए कि कितने अक्षर बचे हैं। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 अक्षर कुल बचे हैं। ठीक है, अब 15 अक्षर बचे हैं तो एकदम बीचों बीच का पूछ रहा है कि बीचों बीच का कितना होगा। अगर एक अक्षर हम निकाल दें और 7 अक्षर इधर और 7 अक्षर इधर रहे तो देखिए 7 7 14 और 1 15 हो जाएगा कि नहीं। तो वही चीज़ है कि आप यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 अक्षर के बाद वाले एक अक्षर यम को ले लीजिए कि यम कहाँ है, बीचों बीच है। यम कहाँ है, बीचों बीच है। अब इसके इधर भी उतने अक्षर रहने चाहिए, इसके उधर भी अक्षर उतने ही रहने चाहिए। कहाँ तक, केवल ई और यू के बीच में बात होगी और सब से कोई मतलब नहीं है, और सबको आप पहले ही मिटा सकते हैं, क्योंकि कहा है कि बाएं से 5वां यानी ई और दाएं से 6वां यानी यू के बीच की ही बात करना है हमको बस। तो यहाँ पे देखिए यम अगर लेते हैं तो इसके इधर भी 7 आता है, इसके इधर भी 7 आता है, यानी यम एकदम बीचों बीच है। अगर इस तरीके से नहीं समझ में आ रहा है तो बाएं से 5वां और दाएं से 6वां के बीच में 15 है, तो 15 से आप 2 से भाग दे दीजिए डायरेक्ट। जब 2 से भाग देंगे 7.5